बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में है टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पीरियड्स और ग्रुप्स को डिफ़ाइन कर चुके थे। पीरियड्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, ग्रुप्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं किसके अंदर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है बच्चों, पीरियड्स में हमने डिस्कस किया था कि 7 पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा ग्रुप्स के अंदर हमने पढ़ा था 2 फैमिलीज़ होती हैं, ए फैमिली एंड बी फैमिली। ए फैमिली के पास भी 8 ग्रुप्स होते हैं और बी फैमिली के पास भी 8 ग्रुप्स होते हैं। और हमने तमाम ग्रुप्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज आपको बताना है कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर कितने एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। तो बेसिकली आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, विच इज़ टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो पीरियोडिक टेबल है आपके पास वो डिफरेंट ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, आपको पहले भी बात बता दी गई है कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी और एफ ब्लॉक भी है। लिहाजा इन्हीं ब्लॉक्स की बेसिस पर हम अपने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बुक में देखें तो पेज नंबर आपको 9 पे ये टॉपिक मिलेगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें बताया गया कि द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू SPDF ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कितने इसके डिवीजन हैं और किस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ मैं नंबर वन इज़ नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैस ग्रुप होता है, इसे आप इनर्ट ग्रुप भी कहते हो। ठीक है, इसे ज़ीरो ग्रुप भी कहते हो। ठीक है, और नोबल गैसेस का जो है ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या पढ़ना है हमने कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैस की एक सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और नोबल गैसेस हमारे पास सबसे अलग थलग होती हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप होता है, जैसे आपको पता है, जिसे हम 8A ग्रुप कहते हैं, इनर्ट ग्रुप या ज़ीरो ग्रुप, या हम कहते हैं नोबल गैसेस का ग्रुप। ठीक है, और नोबल गैसेस के ग्रुप को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। सबसे पहली बात, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। ठीक है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि जाहिर सी बात है नोबल गैसेस हैं। इन तमाम नोबल गैसेस की जितनी भी नोबल गैसेस हैं हमारे पास, सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने शेल को कंप्लीट करती है, और यही वजह है कि नोबल गैसेस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती हैं। ठीक है, और अब मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ आपसे, तो आप सबको पता है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2Np6 एक्सेप्ट वन नोबल गैस विच इज़ हीलियम। ठीक है, सिर्फ हीलियम के लिए केस आता है कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो आपको पता है NS2, और NS2 के अंदर भी अब हीलियम है तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 1। ठीक है, और ये डुप्लेट रूल कंप्लीट कर रही होती है। आप सबको पता है हीलियम एक ऐसी नोबल गैस है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करती है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, और इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लिहाजा ये अपना वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने का मतलब है डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा होता है। बाकी इसके बाद तमाम जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। बेसिकली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। आप चाहें तो आर्गॉन डिस्कस करें, आप चाहें तो नियॉन डिस्कस करें, क्रिप्टॉन डिस्कस करें, ज़ीनॉन डिस्कस करें, तमाम गैसेस की वैलेंस शेल जो ग्रुप की 8A जो ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 8A तमाम नोबल गैसेस 8A में आती हैं, और 8A की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बिल्कुल यही होती है NS2Np6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप 8A ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट उठा लें। आइए कुछ डिस्कस करते हैं इसमें। हम उठाते हैं अपने पास आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन का नंबर है 18। सही है बच्चों, आर्गॉन का नंबर क्या है, 18 नंबर है आर्गॉन का। आइए इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखें कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 6 18। अब आप ये देखें कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है, थर्ड शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। पहला शेल आया, दूसरा शेल आया, नाउ लास्ट शेल।
अब आप देखें कि आर्गॉन का लास्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रिजेंबल कर रही है इससे, तो आपको पता चलेगा यस, जो जितनी भी नोबल गैसेज हैं हमारे पास उनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NH2NP6। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको ये बात समझनी है और इसको याद रखना है। इसी तरह हम चलते हैं हम नेक्स्ट डिवीजन पे या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। जो हमारा दूसरी क्लासिफिकेशन है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आर्गॉन की एग्जाम्पल आपको इसलिए बताइए ताकि आप समझ सकें कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और इसके बारे में चंद पॉइंट्स और हैं बुक के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं नोबल गैस के बारे में कि ये अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों अनरिएक्टिव होते हैं? चूँकि ये स्टेबल होते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होती है। देन ये डायमैग्नेटिक होते हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नंबर 1 हमारा नोबल गैस था। नंबर 2 पे बात करूँ आपसे मैं, तो नंबर 2 आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, नंबर 2 इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम पढ़ क्या रहे हैं, वापस एक अपना मैं सवाल रिपीट करूंगा। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो पहली टाइप बताई नोबल गैस होते हैं एलिमेंट्स में, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव में भी 2 पार्ट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी आपको बता रहा हूँ डिटेल में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बाद हमारे पास आउटर ट्रांजिशन भी होते हैं और इनर ट्रांजिशन भी होते हैं, अभी डिटेल में। और ये जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, नाउ आपको ये बताया जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर को हम टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सब ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसमें कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दोनों का डिस्कस करेंगे आपके साथ। कुछ हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कुछ हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो हमारी ए फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ए ग्रुप फैमिली से बिलोंग करते हैं। ए ग्रुप का मतलब है, ग्रुप की 2 फैमिलीज़ पढ़ाई थी आप लोगों को, ए फैमिली और बी फैमिली। और याद रहे आपको ये भी बताया था कि जो ए फैमिली होती है उसमें एस और पी ब्लॉक आते हैं, जबकि बी फैमिली में डी और एफ ब्लॉक आते हैं। लिहाजा उसी को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। और बच्चों को पता है ऑलरेडी कि सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में तमाम सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स आते हैं और सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट भी शामिल हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट भी शामिल हैं। अब बात करते हैं सेपरेटली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की। तो बच्चों बताएं एस ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं, ये बताना है आपने मुझे। एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं टोटल 14। ये मेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट टोटल 14 होते हैं, जिसमें डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लें आपसे। 14 एलिमेंट्स थे, जिसमें से आपको बताया गया था 2 जो होती हैं वो गैसेस होती हैं, जबकि बाकी जो 12 होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है, 2 गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं? एक हाइड्रोजन गैस होती है और एक हीलियम गैस होती है। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे अगर आप देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और फिर अगर आप आएँ तो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बैरियम और रेडियम, सब के सब आपके जो हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा क्या ख़ास बात है एस ब्लॉक एलिमेंट में? एस ब्लॉक एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 से स्टार्ट होती है और NS2 पे एंड हो जाती है। इसकी वजह यह है कि एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ 1A ग्रुप और 2A ग्रुप फिल होता है। ठीक है, और आप सबको पता है कि 1A ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1, और 2A की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, NS1, NS2। लिहाजा उसने कहा कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 से स्टार्ट होती है, NS2 पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा याद रहे कि मैंने कहा कि एस ब्लॉक में 1A से 2A के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट जो कि मैंने डिस्कस किया, हीलियम इज़ अ स्पेशल केस। हीलियम है तो एस ब्लॉक का, लेकिन
पाया आपको पी ब्लॉक की तरफ मिलेगा, यानी 8A ग्रुप में मिलेगा आपको, क्योंकि वो नोबल गैस है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ 8A को मेंशन नहीं करते कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है 8A वाले सारे एस ब्लॉक हैं। 8A बेसिकली नोबल गैस है और उसके सारे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ये है, लिहाजा वो पी ब्लॉक में आता है। लेकिन S8A के अंदर नोबल गैसेज में एक हीलियम जो कि है एस ब्लॉक का, लेकिन यहाँ पे लिखा जाता है चूँकि वो नोबल गैस है और उसे नोबल गैस के ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ से और इसको मर्ज मत करना। आपने ये समझना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के पास 14 एलिमेंट हैं, 2 गैसेज हैं, 12 मेटल्स हैं। ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन NS1 से स्टार्ट होती है, NS2 पे जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी 1A वाले यानी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, चाहे आप लिथियम उठाएं, सोडियम उठाएं, पोटेशियम उठाएं, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सब की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। इसी तरह जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने डिस्कस किया आपसे कि इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देन हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट पे, और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको बताया गया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट 3A से लेकर 8A तक सब के सब पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 8A तो नोबल गैस था, बिल्कुल नोबल गैस था, एलिमेंट के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एलिमेंट्स में नोबल गैस को हमने अलग एलिमेंट यहाँ पर लिया है। लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में सब ग्रुप A के तमाम ग्रुप्स आते हैं। सब ग्रुप A में 1A से स्टार्ट होता है इसका और 8A पे इसका एंड होता है। 1A और 2A हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, जबकि 3A से 8A तक हमारे पास पी ब्लॉक में शुमार किया जाता है, चूँकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में एंड हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप देखें कि 3A की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, NS2NP1 इससे स्टार्ट होती है। देखें 2 + 1 3, इसका मतलब 3 ग्रुप है। और कहाँ तक जाती है, NS2NP6 वहीं तक जा रही है जहाँ तक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब है P1 से लेकर P6 तक कितने ग्रुप भरेंगे, 6 ग्रुप भरेंगे। 3A से लेकर 7A, 3A 4A 5A 6A 7A 8A, 3 से 8A तक 6 ग्रुप्स हैं और 6 ग्रुप भरेंगे कहाँ, P ब्लॉक के अंदर। P1 से स्टार्ट होगा, P6 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे इसलिए S1 से स्टार्ट होके S2 तक जाएगा, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इसमें एक और बात आपको एडिशन बता देते हैं, शायद बुक में मेंशन नहीं है आपके पास, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी इसमें एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो आपको मैंने शायद अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पी ब्लॉक में टोटल 30 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, टोटल 30 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से आपके पास मैं यहाँ बना देता हूँ, इसमें आपके पास 10 तो सीधे मेटल्स होते हैं। ठीक है, बाकी 20 जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये बात आप शायद बुक में आपको मेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दी जाए। पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स हैं टोटल। 30 एलिमेंट में से 5 मेटल्स हैं, जबकि 20 आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा 20 नॉन मेटल्स के अंदर भी अगर आप देखें फर्दर तो 20 में से आपके पास सीधे 10 सॉलिड्स हैं, 9 गैसेस हैं और ओनली 1 लिक्विड है। ठीक है, समझना इस बात को आपने कि पूरे पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक लिक्विड है और उस लिक्विड का नाम होता है ब्रोमीन। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने पास, एक ही हमारे पास लिक्विड होता है जिसको हम ब्रोमीन कहते हैं, यानी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अच्छा, ये मैंने टोटल कॉन्फ़िगरेशन बताई आपको, जैसे यहाँ बताई थी कि 14 एलिमेंट हैं, 2 गैस है, 12 मेटल हैं। इस तरह पी ब्लॉक के अंदर 30 एलिमेंट्स, इसमें 10 मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल के अंदर सॉलिड 10 हैं, गैसेस 9 हैं और लिक्विड आपके पास 1 होता है। तो ये कंप्लीट हमने पी ब्लॉक को डिटेल में डिस्कस कर लिया और ये पॉइंट बहुत मेजर था, इसको आप याद रखिएगा। मैं टिक लगा रहा हूँ। ये पॉइंट इसका बहुत अहम है कि एस ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, पी ब्लॉक में ये होती है और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स आपकी ख़त्म कर दी हैं, जिसमें पहली टाइप थी नोबल गैस और दूसरी टाइप थी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
ठीक है। यहाँ हम एस और पी ब्लॉक भी कर चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, जो ए और बी पार्ट है इसका। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है हमारे पास इनर ट्रांजिशन एंड आउटर ट्रांजिशन, ठीक है, जिसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप चाहें तो कॉपी कर लें इसको, चाहें इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, ठीक है, ताकि हर चीज़ आपके पास महफूज हो जाए। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, ठीक है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो ये जो टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस पर स्टार्स बना दिए ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। फर्दर मैं आगे जा रहा हूँ और इसकी दो टाइप्स जो रहती हैं अब आपसे वो डिस्कस की जाएंगी। और हम अपना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम ब्लॉक वाइज डिस्कस कर रहे थे तो हम अपना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ डी और एफ ब्लॉक की तरफ, और डी और एफ ब्लॉक को कहते हैं हम आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका मतलब नंबर 3 हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी कह सकते हैं आप इसको, और आप इसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरी जानिब हमारे पास जो फोर्थ टाइप होती है और विच इज़ द लास्ट टाइप, वो होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ये लिख लें बच्चों के पास, इसको हम ये कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहली बात आप ये बताएंगे मुझे कि डी ब्लॉक, इसे ये डी ब्लॉक है, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो डी ब्लॉक आता कब है, जब हमारा थर्ड शेल के अंदर पहला डी आता है, यानी 3D10 हमारे पास। 2D के बारे में कभी आप नहीं सुना होगा 2 का डी है या 1 का डी है। 1 का सिर्फ एस होता है, 2 में आप आएँ तो एस और पी होता है, 3 में आप आएँ तो एस पी और डी भी होता है। यानी पहली दफ़ा जो डी ब्लॉक आता है वो थर्ड शेल के साथ आता है, ठीक है। फिर 4D भी है, 5D भी हमारे पास। इसी तरह जब F आता है तो हमारे पास 4th ऑर्बिट के अंदर जाकर F आता है, ठीक है। 3 ऑर्बिट में SPD होता है और 4th ऑर्बिट में हमारे पास SPD और F भी आता है जाकर, ठीक है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि जब हमारा 4th शेल भरना स्टार्ट होता है उसके बाद हमारे डी ब्लॉक में एलिमेंट आना स्टार्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं। ये कैसे पता चलेगी बात हमें? ये ऐसे पता चलेगी बेटा आपको बात कि आपने अगर ये चीज़ याद की होगी 1s2 2s2 2p6, मैं कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए बनाऊंगा। 3p6 3d10। अब आप देखें 4s2 4p6 4d10 और आखिर में 4f14। जब इसकी फिलिंग होती है बेटा तो देखें आप यूँ होती है 1s2 भरता है, 2s2 भरता है, 2p6 3s2, ठीक है। 3s2 के बाद 3p6 भरता है एंड देन 3p के बाद 3d में नहीं जाते इलेक्ट्रॉन, पहले 4s में आते हैं एंड देन 3d में जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि पहले 4s में जाते हैं, फिर 3 के d में जाते हैं, फिर 4 के p में जाते हैं और यहाँ पर 5 का s होगा, ठीक है। और फिर आप देखो कि 5 के s में जाने के बाद 4 के d में आएंगे। तो जो मैं आपको बात फोकस करवाना चाह रहा हूँ बच्चों, वो सिर्फ ये बात है कि देखें 4 का S2 भरने के बाद 3 के D में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं, फिर उस पर वापस जाऊँगा मैं। कॉन्फ़िगरेशन ये कहती है डी ब्लॉक एलिमेंट की कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट भरना स्टार्ट होते हैं तो पहला डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे भरता है, यानी पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1 n-1 d1। ये जो मैंने लिखी है चीज़, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाने की कोशिश की थी आपको और आज फिर समझाऊंगा आपको कि बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों यहाँ पर n और यहाँ पे लिखा है n-1,
इसका मतलब समझाने के लिए मैंने वो काम किया था कि जब भी कोई S भरता है, अगर 4 का S भर रहा है तो 4 का S भरने के बाद 4 में से एक कम करेंगे आप तो 3 आएगा। तो जब आप 4 का S भरेंगे 4s2 तो 4 में से एक कम करेंगे 3 बचेगा, 3 का D1 भरेगा। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर बच्चा बोलते सर मैं यहाँ पे 4 पुट ना करूँ, मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ 3s2, तो यहाँ पे क्या 3 - 1 2d1 होगा? तो बेटा ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 2 का D एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकेंड शेल में हमारे पास D नहीं मौजूद होता ऑर्बिटल। सेकेंड शेल में हमारे पास सिर्फ 2 और 1 आता है, ठीक है। लेकिन जब हम थर्ड शेल में जाते हैं, थर्ड शेल में हमारे पास S P D तीनों आते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब भी D ब्लॉक एलिमेंट की बात होगी, जब भी D ब्लॉक एलिमेंट की बात होगी, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स यानी नंबर ऑफ पीरियड, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बात अपने पास बिठा लें ध्यान में। जब भी हम D ब्लॉक एलिमेंट पे आएंगे, कोई भी D ब्लॉक एलिमेंट उठा के देख लें आप, ठीक है। इतने सारे D ब्लॉक एलिमेंट हैं, आप बीच में से कोई भी D ब्लॉक एलिमेंट उठा के देखें और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको पता ये चलेगा कि D ब्लॉक एलिमेंट का जो वैलेंस शेल होता है या तो वो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। 4 से छोटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 4 से छोटा हुआ तो ये 3 हो जाएगा और 3 ऑर्बिट के अंदर अगर ये 4 से छोटा हुआ यानी 3 हुआ तो ये 2 हो जाएगा और 2 के अंदर हमारे पास D ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, और यहाँ पे फोकस कर लिया होगा आपने कि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 होगा तो भी चलेगा, 4 से बड़ा होगा तो भी चलेगा। 4 से बड़ा क्या हो सकता है? 5। एग्जाम्पल देके देखते हैं। 4 से बड़ा क्या होगा? 5s2। जब 5s2 जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 5 - 1 4d1। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखें, आइए। जब 5 का S2 भरेगा तो 5 का S2 भरने के बाद हम 4 के D में जाएंगे, देखा आपने। जब 5s2 भरेगा तो अगला इलेक्ट्रॉन हमारा 4d1 में जाएगा। तो दिस इज़ हाउ हमने ये समझा कि D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n - 1d1 से स्टार्ट होगी बच्चों, और कहाँ तक जाएगी? ns2 n - 1d10 तक जाएगी। इसका मतलब है जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जितने भी, चाहे तीसरे शेल में, चौथे शेल में, पाँचवें शेल में, छठे शेल में, किसी भी पीरियड के अंदर किसी भी शेल में अगर D ब्लॉक एलिमेंट मौजूद हैं हमारे पास, वो सब के सब की कॉन्फ़िगरेशन ns1 d1 से स्टार्ट होकर ns2 n - 1 d1 से स्टार्ट होकर ns2 n - 1 d10 तक जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी थी, और यही आपने इसके अंदर डिस्कस करना होगा इस हेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी भी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल से भी बता देता हूँ कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को फोकस करें तो देखें आपके पास ये होता है पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास कौन से ग्रुप हैं? एस ग्रुप, एस ब्लॉक है, 1A और 2A। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होता है, ये 1A ग्रुप, ये 2A ग्रुप, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के बाद आपके पास यहाँ पर एक लंबा सा जो है यहाँ पर आप टेबल बनाते हो जिसे आप D ब्लॉक कहते हो, और उसके बाद आपका यहाँ पर आप P ब्लॉक होते हो, ठीक है। ये मैं रफ सा बना रहा हूँ स्केच ताकि आपको समझ में आ सके कि सर जो बात बताना चाह रहे हैं वो क्या बात है, ठीक है। फर्स्ट शेल n = 1 होगा, n = 2 होगा, n = 3 होगा, और यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊँ तो क्या आपको समझ में आए? जो ये लाइन है यहाँ होगा n = 4। समझ में आ गई बात? n = 4 थोड़ा फिल भी कर देते हैं इसको। यहाँ पे आप आओगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होगा, ठीक है। और बराबर में क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको वो ये है बेटा, फर्स्ट ग्रुप भरेगा, फर्स्ट पीरियड फिल होगा पूरा, सेकंड पीरियड फेल होगा, थर्ड पीरियड फेल होगा। सुनेंगे गौर से, थर्ड पीरियड के S2 भरेगा, फिर थर्ड पीरियड के P6 भरेंगे, 3s2 3p6। गौर से देखिएगा, 3s2 3p6, ये रहा 3s2 3p6। इसके भरने के बाद कहाँ आ रही है इलेक्ट्रॉन? कहाँ आएगा? 4s2 में। तो देखें 3p6 भरने के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4s2 के अंदर, और 4s2 के भरने के बाद आप देखें
4s2 भरने के बाद यहाँ पे होता है स्कैंडियम। इसका मतलब 4s2 भरने के बाद डी ब्लॉक में पहला एलिमेंट आया, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। यहाँ पे आता है जिंक। ठीक है, इसका नंबर होता है 21, इसका नंबर होता है 30। ठीक है, इस तरह आपके 10 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। कैल्शियम का 20 है। स्कैंडियम से जिंक तक आप अगर एक दफ़ा सर्वे कर लें अपने पीरियोडिक टेबल में तो आपको समझ में आ जाएगी स्कैंडियम से जिंक तक जाने के लिए मैं D1 से स्टार्ट होऊंगा और D10 तक जाऊंगा। अब कोई मुझसे पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो मैंने क्या बताऊंगा, NS2 S के 2 भरते हैं और फिर D में 1 जाता है। NS2 D1 से स्टार्ट होता है और NS2 D10 तक जाता है और यही मेरा डी ब्लॉक कहलाता है। हम डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपसे बताया कि यही मेरा डी ब्लॉक कहलाता है जिसमें हम NS2 N-1 D1 से स्टार्ट होकर हम NS2 N-1 D10 तक जाएंगे। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट हमारे एफ ब्लॉक की तरफ और इसी डायग्राम के थ्रू आपको एफ ब्लॉक समझाने की कोशिश करूँगा कि एफ ब्लॉक कहाँ पे होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक को कहते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्ट होती है, बहुत गौर समझनी है आपने वाली बात मेरी, ये होती है स्टार्ट NS2 N-1 D1 गौर से देखिएगा, कॉमा N-2 F1। यहाँ से स्टार्ट होती है NS2 N-1 D1 N-2 F1, यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ NS2 N-1 D1 ही रहेगा, D चेंज नहीं होगा, जबकि NS2 F14 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 से 14 तक फिल होगा लेकिन D में 1 फिल होने के बाद। और ये बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूँ और लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी मैंने आपको ये बात कि बेटा ये आता कहाँ है। मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा हूँ आपको, देखें, ये 4th ग्रुप था, ये 5th होगा, ये 6th होगा और ये 7th। यानी मैं लिख भी दूँ अगर आपके सामने कि बेटा ये n=5 है, ये n=6 है एंड देन n=7 आएगा। ठीक है, जब हमारे पास बेटा n=6 आ रहा होता है तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि जब 6th पीरियड में हम जाते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और आखिर में होता है फ्रेंशियम। ठीक है, यहाँ पे आए तो कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरियम के जस्ट बाद होता है लेंथनाइट और यहाँ पे रेडियम के जस्ट बाद होता है एक्टिनाइट। ठीक है, LA फॉर लेंथनाइट एंड AC फॉर एक्टिनाइट। ठीक है, लेंथनाइट का नंबर होता है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखें आपको समझ में आ सकेगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लेंथनाइट का नंबर होता है 57। ठीक है, बॉक्स बना रहा हूँ इस पर। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक्टिनाइट होता है जिसका नंबर होता है 89। ठीक है, 89 नंबर है, 57 नंबर है। अगर आप देखें कि ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के अंदर हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रुप था लेंथनाइट और एक्टिनाइट वाला ये कहलाता है 3B ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप कहलाता है 3B ग्रुप। इसमें लेंथनाइट भी, इसमें एक्टिनाइट भी है। ये 57 है और ये 89 है। जबकि जैसे ही आप देखें 57 के बाद तो आपको पीरियोडिक टेबल में 72 हॉफोनियम दिखेगा और नीचे 104 दिखेगा। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक देख रहे हैं तो बच्चों आप ये देखें, मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट यूँ बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको हॉफोनियम ये होता है, यहाँ लिखता हूँ बड़ा करके आपको तो नज़र आए, (72) 104। ठीक है, तो बच्चों ये समझना ये है कि ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है। ठीक है, ये डी ब्लॉक है सारे। एफ ब्लॉक आपको
फ्रंट पे चूँकि आउटर नहीं है एफ ब्लॉक, वो इनर है, तो आपको इनर दिखता है, आपको आउटर बाहर आप नहीं दिखाते उसको। अब आप ये देखें कि बेटा 57 के बाद 72 आ गया, इसका मतलब बीच में से 57 और 72 के अंदर से 14 एलिमेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। वो 14 एलिमेंट बेसिकली किसके थे, F1 से F14 तक। इसी तरीके से 89 से अगर आप देखें तो 104 में भी 14 एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है। लिहाजा ऊपर वाले सीरीज़ को कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज़, 14 एलिमेंट्स की होती है जो कि F ब्लॉक से बिलोंग करती है। नीचे भी आप देखें इसे कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ जो कि फिर F ब्लॉक से बिलोंग करती है और इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ आती है, अक्सर देखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल में नीचे 2 रॉज में इनको बताया गया होता है कि भाई ये स्टार्ट होगी 58 से और एंड होगी 71 पे, और ये स्टार्ट होगा आपका 90 से और एंड होगी 103 पे। तो इस तरह जो है 14 एलिमेंट्स को आपने बताया जाता है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये असल में एग्जिस्ट क्या करते हैं बेटा, ये एग्जिस्ट करते हैं इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं। इनर ट्रांजिशन मतलब है कि लेंथनाइट और एक्टिनाइट के पीछे, पीरियोडिक टेबल के पीछे ये इनकी लंबी सी रॉस बनी होती हैं, जिसको हम अगर बुक में फॉलो कर रहे हैं और बुक से देख रहे हैं तो बुक में आप पीरियोडिक टेबल के पीछे नहीं बना के दिखा सकते, हमें उसे पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंशन करना पड़ता है कि ये लेंथनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ हैं। लेकिन एक्चुअल में उनकी जो पोजीशन है इन तमाम के तमाम 14 और 14 28 एलिमेंट्स की, वो बिहाइंड द डी ब्लॉक यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। और ये कहाँ होते हैं, लेंथनाइट के पीछे अगर आप चले जाएंगे तो पूरी लेंथनाइट की सीरीज़ होगी, और एक्टिनाइट के अगर आप पीछे चले जाएंगे तो ये इसमें पूरी एक्टिनाइट की सीरीज़ होगी। लिहाजा हमने ये सीखा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। देखें NS2, वापस से देखें NS2 N-1 D1 में देखें एक आया ये डी ब्लॉक है, लेंथनाइट डी ब्लॉक है। N-1 D1 और फिर कहाँ चला जाएगा N-1 F1 से स्टार्ट होगा और F2 F3 F4 एंड सो ऑन टिल F14। जैसे ही F14 फिल करेगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, वापस से हार्मोनियम पे आ जाएगा और फिर 72 से D2 D3 D4 D5 D10 तक भरेगा। इसीलिए जब भी आपके पास F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आए बच्चों, तो आपने ये बात याद रखनी है कि F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 N-2 F1 से स्टार्ट होकर F14 तक जाती है, और जब वो 1 से 14 तक जा रही होती है तो D1 ही रहता है। चूँकि D देखें 1 भरेगा, लेंथनाइट भरेगा, तो लेंथनाइट अपनी सीरीज़ को लेके चलेगा, D1 में एक जाएगा, उसके बाद पीछे जाकर वो F की पूरी सीरीज़ भरेगा। इसी तरह यहाँ पर NS2 N-1 D1 यानी एक्टिनाइट भरेगा D1 करके, फिर वो पीछे जाएगा F1 से लेकर F14 तक भरेगा और अपने F ब्लॉक को कंप्लीट करेगा। तो ये हमारी बेटा F ब्लॉक और D ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस थी जिसमें हमने सीख लिया। और यहाँ एक और बात बताता चलूँ आपको मैं, ये जो होगा N, यहाँ पर N क्या होना चाहिए लाजमी, जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे N आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। अगर उससे कम हुआ तो हमारे पास D ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह यहाँ पे N क्या होना चाहिए, अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे N आपके पास होना चाहिए है 6। N मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 ही तो हैं, 6 और 6 से बड़े की क्या बात कर रहे हैं आप, 2 ही तो हैं, 6 और 7। इसका मतलब है कि F ब्लॉक के लिए या तो ये 6 होना चाहिए या ये 7 होना चाहिए। अगर गलती से आपने यहाँ पर 5 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 5S2 4D1 और 3F1 बनेगा। तो 3 का F नहीं होता हमारे पास, तीसरे शेल में हमारे पास F ब्लॉक नहीं है, चौथे शेल में हमारे पास जाके F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, या F ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है चौथे शेल में जाकर। तो लिहाजा यहाँ की कंडीशन फिक्स है कि जब भी F ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे आप, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा N होता है, N मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल्स और द पीरियड नंबर, ठीक है। N बेसिकली इज़ द पीरियड नंबर और इट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स या विच गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेल्स, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जब आप F ब्लॉक एलिमेंट पे जाना चाहेंगे या F ब्लॉक एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे, तो आपका जो शेल होना चाहिए, लास्ट शेल,
वो 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, जब भी टॉपिक एग्जाम में आएगा तो आपने ये सब बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए मैंने सब चीज़ें बनाई हैं यहाँ पर, ताकि आपको एक एक चीज़ सही से समझ में आए। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपने इनको डिफाइन करना होगा। मैं ज़रा सा इसको समअप करता हूँ टॉपिक को, और यहाँ हमारा चैप्टर 1 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं एलिमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहली टाइप जो हमने पढ़ी वो नोबल गैस की पढ़ी, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी NH2NP6। देन हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, A ब्लॉक S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारे सारे के सारे वो होते हैं जो सब ग्रुप A से बिलोंग करते हैं, यानी उसमें S ब्लॉक भी कवर करेंगे हम P ब्लॉक भी कवर करेंगे। S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है NS1 से NS2 तक, यानी उसके अंदर 1A और 2A के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, और P ब्लॉक के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है NS2NP1 से और जाती है NS2NP6 तक, यानी उसमें हमारे पास 3A से लेके 8A तक के तमाम ग्रुप्स शामिल होते हैं। और फिर हमारे पास थर्ड और फोर्थ टाइप आती है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हमारे पास D ब्लॉक भरता है और इसमें हमारे पास F ब्लॉक भरता है, और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो जहन में और कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली हमसे आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।